हेलो गाइस, और ये टुडे आप सभी स्टूडेंट्स का कैंपेन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग लर्न करते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्टडी कराया था द स्टोरी ऑफ हैव, हैज और हैड। आगे हम लोग उसी जो है सेशन को जो है प्रोसीड करेंगे। आई होप कि आप लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे, ठीक है, और अच्छे चीज़ आज हम लोग लर्न भी करेंगे। चलिए So guys, in previous lecture I have already taught you have to, has to and had to, and by putting the base form of verb, अगर आप ये तीनों के साथ अगर वर्ब का बेस फॉर्म डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा था? प्रेशर शो कर रहा था, एम राइट? या तो ये कंपल्शन शो कर रहा था, जो कि दबाव और हमारी मजबूरी थी। कोई भी चीज पर जब आपको दबाव होता है या वही चीज आपकी मजबूरी बन जाती है, तो आप इस पैटर्न को यूज करते हैं, जो कि हम लोग प्रीवियस जो है लेक्चर में इसका स्टडी कर चुके हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल डाल दिया जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लिखें, वी हैव टू evacuate the room till Monday next. We have to evacuate the room till Monday next. Evacuate का मतलब क्या होता है? खाली करना, यानी वैकेंट करना। तो वी हैव टू इवैक्यूएट, हम लोग को खाली करना है या पड़ेगा, हम लोगों को खाली करना है या खाली करना पड़ेगा द रूम, कमरे को, टिल मंडे नेक्स्ट। कब का समय दिया गया है? टिल मंडे नेक्स्ट, यानी सोमवार, अगले सोमवार तक, ठीक है। वी हैव टू इवैक्यूएट द रूम टिल मंडे नेक्स्ट, यानी अगले सोमवार तक हम लोगों को रूम को खाली करना है। यानी दिस इज अनसीन प्रेशर टुवर्ड्स अस बिकॉज वी हैव टू वैकेट द रूम एंड व्हाटएवर द टाइम इज गिवन दैट इज टिल मंडे नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हम लोग जो है ऑलरेडी इसको हम लोग लर्न कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे रोक दें। अब देखिए, चूंकि आपको हम ये पढ़ाए हुए थे कि जो मेरा हैव टू और हैज टू है, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, यानी ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हैड टू पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें, व्हेन वी डिस्कस फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर का जो एक मॉडल हम लोग यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, वो बेसिकली क्या होता है? शैल और विल होता है। इससे आप पहचान सकते हैं ये टेंस आपका भविष्यकाल में जो है एंट्री मार लिया, ठीक है, शैल और हैव। अब हम लोग क्या करेंगे, ये शैल और विल को जो है यूज करते हुए
इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं हैव टू प्रेशर वाला, ठीक है। हम लोग को प्रेशर शो करना है, कंपल्सन शो करना है। नाउ फाइनली वी गॉट द पैटर्न शैल हैव टू एंड विल हैव टू। और सबसे कॉमन चीज क्या है कि वर्ब का मूल रूप इसमें भी आएगा। अगर हम ये वर्ब पैटर्न की बात कर रहे हैं और इस पैटर्न की बात करें तो जो बिलो पैटर्न है इसमें हमारा टू मच कंपल्शन या प्रेशर शो होगी, यानी बहुत ज्यादा जो है इसमें आपको प्रेशर शो करना होगा। थोड़ा कम प्रेशर है तो आप वर्ब का जो पैटर्न यूज करें, ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, तो आप नीचे वाला पैटर्न यूज करें, ठीक है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल डाल दिया जाए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लिखें गाइस कि इट सीम्स टू मी I shall have to learn even grammar now. To get accuracy, in my communication skills. It seems to me as I'll have to learn even grammar now to get accuracy in communication skills. To get accuracy in my communication skill. It seems to me, क्या वो seem means लगना होता है, लगना। It seems to me, मुझे ऐसा लगता है, I shall have to learn, मुझे सीखना पड़ेगा। किस चीज को? यहां तक कि ग्रामर्स को नाउ अब किस लिए, कारण क्या है? टू गेट एक्यूरेसी, एक शुद्धता पाने के लिए, एक एक्यूरेसी पाने के लिए इन माय कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आप कम्युनिकेट स्किल्स को जो है डेवलप करना चाहते हैं उसमें आपको ग्रामर्स भी अब सीखना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर आपको, और बहुत ज्यादा प्रेशर है कि विदाउट ग्रामर यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश करेक्टली, ठीक है। तो मजबूरन आपको अब ग्रामर भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल डाल दें गाइस। You will have to stay at your home due to extremely spreading the virus of कोरोना। समझ पा रहे हैं? चलिए थोड़ा सा हिंदी ले लें इसका। You will have to stay
यू विल हैव टू स्टे, आपको रुकना ही पड़ेगा। कहाँ पर? एट योर होम, अपने अपने घर पर। आप लोगों को अपने अपने घर पर अब स्टे करना ही होगा। कारण क्या है? ड्यू टू एक्सट्रीमली स्प्रेडिंग, बहुत भयपूर्ण फैलाव हो रही है, बहुत ज्यादा फैलाव हो रहा है। किसका? द वायरस ऑफ कोरोना, कोरोना का वायरस का। जैसा आप जान रहे हैं कोरोना वायरस काफी जो है स्प्रेड कर रहा है अमंग अस। तो एक बहुत ट्रेसेबल जो है एक एडवाइस यहाँ पर दिया गया है कि अब जो है तुम लोगों को घर पर रुकना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि कोविड-19 का जो वायरस है वो बहुत ज्यादा जो है ना, क्या कर रहा है? स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर का हो गया। ओके गाइस, अब देखो अगला जो हम लोग लर्न करने जा रहे हैं वो है आपका हैविंग टू। अब देखो पहले हम लोग के पास क्या था? हैव था, और उस हैव से हम लोग इसको कंटिन्यूअस टेंस का रूप दिए और वो क्या हो गया? हैविंग हो गया। टू कॉमन है और इसके साथ भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही डालना है, हैविंग टू। ये हैविंग टू जो प्रेशर शो करेगा किसमें? प्रेशर या तो कंपल्शन इन कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस में जो है प्रेशर शो करेगा। कारण क्या है? हैव से हमने हैविंग बना दिया, और आप जान रहे हैं कि किसी वर्ब में जब आप आईएनजी लगाते हैं तो वर्ब में गति आ जाती है, यानी इसको कंटिन्यूअस में चला जाता है, वो एक प्रोसेसिंग में चला जाता है। ठीक है, वो लगातार घटित होने लगती है। ठीक है, अब हम इसको यूज कैसे करेंगे गाइस? तो यूज करने का जो विधि है थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपका वर्ब टू के साथ जो है, वर्ब टू बी के साथ जो है इसको ऐड करना। वर्ब टू बी क्या है? तो इस बी के अंदर जो है हमारा प्रेजेंट में इज आर एम है, और पास्ट में वॉज एवं वर है। ठीक है, इस बी में जो है 5 प्राइमरी जो है ऑक्सिलरी जो है हिडन है। वर्तमान में यानी प्रेजेंट में इज आर एम और पास्ट में वॉज वर। ठीक है, बी का हम लोग और भी डिटेल सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए ये बी का जो है मैन वर्ब की तरह प्रयोग हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बी से ही जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीइंग जो है बनाया गया है, और फिर इसका एक जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बीइंग भी बनाया गया है। ठीक है, इसको हम लोग जो है लेटर ऑन डिटेल में सीखेंगे, है ना, और नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में। पहले हम लोग इसको जो है ना, एक विराम दे दें और इसको हम लोग लर्न कर लें। तो मैंने जैसे कहा आपको कि हैविंग टू प्लस V1 जो है वो प्रेशर और कंपल्सन किसका शो करेगा? कंटिन्यूअस टेंस का शो करेगा, यानी आपकी एक्टिविटी जो वो प्रोसेसिंग में होना चाहिए। ठीक है, फाइन, चलिए। और ये हैविंग टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म किसके साथ अटैच करना है? इज आर एम जो वर्तमान काल है, वाज और वर जो है आपका पास्ट टेंस में। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें, आवर गवर्नमेंट सिंगुलर है तो इज लेते हैं। अब हम लोग डालते हैं प्रेशर वाला प्राइमरी जो है ऑक्सिलरी हैविंग टू। आवर गवर्नमेंट इज हैविंग टू, वर्ब ले लेते हैं टेक मच कॉन्टिनेंस
our government is having to take much continence nowadays because of a pandemic disease COVID-19. ठीक है, our government is having to take, हम लोगों का जो सरकार है is having to take, लेना ही पड़ रहा है, उन्हें लेना ही पड़ रहा है मच कॉन्टिन्यूस, बहुत ज्यादा जो है संयम, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन जो है, संयम जो है बचाव लेना ही पड़ रहा है, वो मजबूर है। नॉट डेज मीन्स होता है इन दिनों, ठीक है। कारण क्या? बिकॉज अ पैंडेमिक डिजीज, एक जो है देश व्यापी जो है जो बीमारी फैली हुई है, नाम है आपका कोविड-19, ठीक है। ये सरकार प्रेशर में है, ये शौक से जो है हम लोग को लॉकडाउन में नहीं रख रहा है, ठीक है। तो उसी का एग्जांपल जो है दिया गया, द गवर्नमेंट इज हैविंग टू टेक मच कॉन्टिनेंस नाउडेज बिकॉज ऑफ अ पैंडेमिक डिजीज कोविड-19, ठीक है। तो हमने क्या किया? सब्जेक्ट डाला, वर्ब टू बी के फॉर्म में, प्रेजेंट में हम लोग इज आर एम या वाज वेयर को डालना था, हम लोग इज को उठाया, प्रेजेंट में हम लोग को शो करना था। देन लेटर हम लोग ने क्या किया? हैविंग टू और प्लस वर्ब का बेस फॉर्म टिक लगाया, और उसके बाद जो है रेस्ट पार्ट जो भी था ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट को लगाया, ठीक है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। पास्ट में लेते हैं, आई वॉज हैविंग टू लीव, मुझे रहना पड़ रहा था, पास्ट, मुझे रहना पड़ रहा था। I was having to live at my village that day, उन दिनों, that को प्लूरलाइज कर दिया गया, those days, ठीक है। I was having to live at my village, मुझे उन दिनों गांव में रहना पड़ रहा था, ठीक है। आप चाहे रीजन दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ because of the lacuna of money, because of the lacuna of money, lacuna means क्या होता है गाइस? कमी। किसका लैक हो रहा था? मनी के अभाव के कारण, पैसा उतना था नहीं, इसलिए मुझे उन दिनों है ना गांव में ही रहना पड़ रहा था। कारण क्या है कि पैसे का अभाव था उस समय, तो ये प्रेशर है, शौक से तो हम गांव में रह रहे थे, ठीक है। तो ये आप जो है प्रेशर शो कर रहे हैं हैविंग टू से, ठीक है। चलिए आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे, ओके। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। और आप लोग थोड़ा वीडियो को जो है लाइक और शेयर भी करिए अपने मित्र के बीच, ठीक है, ताकि वो लोग भी जो है बेनिफिटेड हो सके। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल ही बेसिक जो है चीज से स्टार्ट किया गया है, एंड आई होप दैट मीन्स you will soon get the plethora change in grammar also, ठीक है। and many thing we will just learn, अभी vocabs हम लोग सीखेंगे, grammar सीखेंगे,
स्पीकिंग का जो है काफी जो है ना, एक डिनिवो जो है सिस्टम के द्वारा जो है आपको सिखाया जाएगा, है ना। आप चिंतित ना हो, धीरे धीरे हम लोग शफर को जो है आगे प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिटा दें, रब कर दें। चलिए हैविंग टू आ चुके हैं हम लोग। आगे हम लोग क्या लर्न करने जा रहे हैं डूड? हैव की जो है स्टोरी चल रही है। अब देखिए हैव का प्रयोग जो है, जैसा कि हम एकदम बिल्कुल ही प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, हैव आपका जो है मैन वर्ब है, हैव आपका सहायक क्रिया भी है। तो अगर हम हैव का प्रयोग जो है एज ए मैन वर्ब करते हैं, मैन वर्ब करते हैं, ठीक है, तो हम लोग हैव से एक इंपरेटिव सेंटेंस भी डेवलप कर सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आज्ञा सूचक, आदेश सूचक वाक्य भी डेवलप कर सकते हैं। हालांकि इसका नाम आदेश आज्ञा सूचक है, बट आप इसमें जो है रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, प्लीज और काइंडली लगाकर। ठीक है, इवन का आप एडवाइस दे सकते हैं, बहुत कूल एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पलिक रेशा रखते हैं, क्या हम कहना चाह रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, या हैव फन, मस्ती करिए, हैव फेथ, भरोसा रखिए, हैव फेथ ऑन मी, हैव ट्रस्ट ऑन मी। तो आप देख रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस का रूल क्या है कि हैव का प्रयोग जो है बिल्कुल, है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आपको करना है। उसके बाद जिस चीज पर आप जो है फंक्शन कराना चाह रहे हैं, उस जो है आप मे बी वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यानी यहां पर हम लोग हैव का प्रयोग जो है कीप को रिप्लेस करने के लिए, कीप को रिप्लेस करने के लिए हम लोग हैव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, इसी को लेते हैं, हम लेते हैं कीप पेशेंस, कीप पेशेंस। अब हम इसी कीप पेशेंस को हम लिख सकते हैं जो हम लोग ऊपर लिखे हैं हैव पेशेंस। ठीक है, तो इस कीप को रिप्लेस करने के लिए हम लोग हैव का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है? बहुत ही इसका बढ़िया यूज जो है इंपरेटिव सेंटेंस में हैव को एक मेन वर्ब को जो है कंसीडर करते हुए आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। गाइस आगे हम लोग का है, जैसा कि आपको प्रीवियस जो है सेशन में हम लोग लर्न किए थे कि चाहे हैव हो या हैज हो या इसका जो है पास्ट टेंस आपका हैड हो, इसमें वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम लोग जो है डालकर जो है किस टेंस को डेवलप कर रहे थे, तो परफेक्ट टेंस को हम लोग डेवलप कर रहे थे। ठीक है, हैव और हैज की मदद से प्रेजेंट परफेक्ट को जो है डेवलप कर रहे थे, और हैड की मदद से पास्ट परफेक्ट को हम लोग डेवलप कर रहे थे। ये काम पूर्णतः जो है ना समाप्त
है ना, हो चुकी होगी। ये आप ऑलरेडी जो है पहले का वीडियो में आप लर्न कर चुके हैं, जिनका छूटा है ना, तो पहले वाला वीडियो जो हैव और हैज और हैड का प्रयोग देख लीजिएगा। ये आपका पार्ट 2 है बेसिकली, और हैव हैज हैड का ही रिमेनिंग पार्ट्स जो हम लोग लर्न कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग जब एक्शन करते हैं, कोई भी जब हम लोग एक्शन करते हैं तो हम लोग दो तरह से एक्शन करते हैं। एक एक्टिव मोड में करते हैं। एक्टिव मोड का क्या अभिप्राय है कि इसमें जो डूअर होता है उसको स्वयं कार्य घटित करना पड़ता है। जैसे आई हैव टेकन माय फूड, तो इसमें जो मैं हूं, मैंने अपना भोजन स्वयं किया है, तो वो एक्टिव मोड। मैं खुद एक्टिव, मैंने आपको ढेर सारा चीज सिखाया, एक्टिव मोड में है। और कुछ जो है, जैसे कि मान लीजिए जो नॉन डूअर होता है, जो डूअर काम खुद नहीं कर सकता अपने से, ठीक है। बेसिकली अगर हम कहें तो 90% जो नॉन लिविंग थिंग है उसको हम लोग पैसिव मोड में जो है कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो एक्टिव नहीं रह पाता है। तो दूसरा एक्शन मेरा क्या हो गया, हो गया पैसिव मोड में, ठीक है। जैसे कि एक्टिव मोड में आप लगा रहे थे हैज, हैव और हैड के साथ पास्ट पार्टिकल फॉर यानी वर्ब का तीसरा रूप। पैसिव मोड में हम लोग को क्या करना है, हैज, हैव और हैड के साथ एक्स्ट्रा गाइस हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी इस भी थर्ड के बदले ये बीन लगा देंगे, बीन भी वर्ब का तीसरा रूप ही है, ठीक है। और एक पैसिव मोड भी एक चीज कॉमन है कि हमेशा वो वर्ब का तीसरा रूप ही एंजॉय करता है। तो पैसिव मोड में लाने के लिए अब हम लोग के पास हो गया हैज, हैव, हैड, बीन प्लस बीन और वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। ये नॉन डूअर होगा, ठीक है, जो कि खुद अपना काम नहीं कर सकता है। कभी कभी जो है डूअर भी जो है, जैसे कोई बच्चा है, a child cannot do his work, वो अपना काम स्वयं नहीं कर सकता है। It's very difficult to go through if you will just give one sin pressure to a child that you have to just finish your work. So it's really a full task for the child to go through such a work which has been provided by you. So उस बच्चे को हम लोग को जो है एक पैसिव मोड में लेकर चलना होगा, या नॉन डूअर जो होता है, या नॉन लिविंग सीधा कहिए। जैसे हम एग्जांपल द्वारा जो आपको स्पष्ट कर देते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे सपोज करें हम दोनों का एक एग्जांपल लेते हैं। हमने प्रीवियस जो है वीडियो में डाला था कि सब्जेक्ट हटा देते हैं, यू हैव स्पोकन, you have spoken, है ना, well on this issue। आपने बहुत ही अच्छा जो है बोला है इस विषय वस्तु पर। ये किस मोड में आया गाइस, ये आपका एक्टिव मोड में आया। कारण क्या है, ये एक्टिव मोड में क्यों आया, क्योंकि यहां पर आप स्वयं जो है इस इशू पर, इस विषय वस्तु पर बोले। यहां पर जो है ये आपका एक्टिव मोड में है, आप किसी के थ्रू नहीं बोले हैं। और पैसिव मोड हमेशा थ्रू होता है, किसी के द्वारा। जैसा आप देखते हैं पैसिव मोड में बाय मी, बाय हिम, बाय देम होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लें, है ना, कि अ drastic rule against dowry system has been
has already been implemented. implement का मतलब होता है लागू होना। अब देखिए, a drastic rule, एक कठोर कानून against dowry system, किसके विरुद्ध? दहेज प्रथा के विरुद्ध। has already been implemented, पहले से ही लागू हो चुकी है, ये भी परफेक्ट ही है। अब बताइए, कोई भी ड्रास्टिक रूल जो है वो खुद लागू होगा या उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे? जाहिर है आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। जब आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो वो किस जो है मोड में है? पैसिव मोड में आया, ठीक है। तो पैसिव मोड का ये आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है। मान के चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सिंपल सा लेते हैं। लेटर हैज बीन सेंट, एक लेटर को हैज बीन सेंट, भेजी जा चुकी है। अब लेटर पूछ जाएगा कि उसको को लेकर जाएगा, रिसीव करने वाला कोई बंदा होगा, ले जाने वाला जो है कोई मैसेंजर होगा। तो लेटर हैज बीन सेंट, अब आप इसी को बाय राम बाय हिम जो लगाइए तो ये आपको लगता है पैसिव में आ गया। क्यों? हम इसके बिना नहीं लिख सकते हैं, इसके बिना भी तो आप लिख सकते हैं, तो ये पैसिव में हो गया। एक और लेते हैं। मेनी knowledgeable things have been taught by our teacher. Many knowledgeable things, बहुत सारे ज्ञान की बातें have been taught, पढ़ाई गई है। किसके द्वारा? आवर टीचर के द्वारा, हमारे गुरु के द्वारा। अब बहुत सारा जो है, जो नॉलेजेबल जो है, ज्ञान को दिया गया है, लोरिया जो है ज्ञान को दिया गया है, ठीक है, वो किसी टीचर के थ्रू आपको मिला है, इसलिए आप इसको है ना पैसिव मोड में रखे हैं, ठीक है। गाइस, अगर इसका क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे ही, ठीक है। तो आज आप लोग बस इतना ही, ठीक है। प्लीज do like and share among your friends, those who are really aspirant and have extreme appetite to learn English in Campaign Center. चलिए, आप सभी का जो है ना स्वागत है और आप लोग सभी लर्न करिए, है ना। I will just do numerous effort to just make you trained in English. चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।